गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोरल का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। मैं आपको मोरल में चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम मोरल में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? एक दिन पहले। चैप्टर का क्या नाम है? एक दिन पहले। तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, मेरे साथ आप लोग भी रीड करिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आप लोगों ने बुक निकाल ली, चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। क्या लिखा है? सुरेंद्र की बुआ की तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही आई, सुरेंद्र के पिता सोच में डूब गए। पूर्ण विराम तक आप जब भी पूर्ण विराम आता है आप रुक जाइए। तो क्या हुआ? सुरेंद्र की बुआ की तबीयत खराब थी। तो सुरेंद्र की बुआ की तबीयत खराब थी, तो ये सूचना जैसे ही सुरेंद्र के पिताजी के पास आई तो वो सोच में डूब गए। जैसे आप लोग के घर पर किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, कहीं से सूचना आ जाती है, तो आप लोग सोचते हो ना कि क्यों तबीयत खराब हो रही है, क्यों, क्या बात है ना? तो ऐसे ही सुरेंद्र की बुआ की तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही आई तो सुरेंद्र के पिता सोच में डूब गए। आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ? मोहिनी उनकी इकलौती बहन थी। तो देखिए बुआ का क्या नाम है? मोहिनी। मोहिनी उनकी इकलौती बहन थी। इकलौती का मतलब क्या होता है? कि सिंगल बहन थी। तो मोहिनी जो सुरेंद्र के पिता थे उनकी वह इकलौती बहन थी। मोहिनी की तबीयत का बार बार खराब होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? सुरेंद्र के पिताजी क्या सोचने लगे कि मोहिनी की तबीयत का बार बार खराब होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? मोहिनी जो उनकी सुरेंद्र की बुआ थी उनकी बार बार तबीयत खराब हो रही थी। तो जो उनके पिता थे सुरेंद्र के, वो क्या सोचने लगे कि जो मोहिनी की तबीयत बार बार खराब हो रही है तो इसका संकेत कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? उनके माथे पर पसीना आ गया। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। क्या हुआ? सुरेंद्र के पिताजी सोच रहे थे तो उनके माथे पर पसीना आ गया और तभी दरवाजे पर क्या हुई? खटखटाहट। बोलते ना डोर नॉक होता है, वैसे ही सुरेंद्र ने दरवाजा खोला। सुरेंद्र ने क्या किया? दरवाजा खोला तो उसके पिता के मित्र मोहन आए थे। सुरेंद्र के पिता के मित्र यानी सुरेंद्र के पिता के कौन आए हुए थे? फ्रेंड। अंदर आकर मोहन ने बैठते ही कहा, क्या बात है कपिल? कपिल कौन है? सुरेंद्र के पिता। तो सुरेंद्र के पिता का क्या नाम है बच्चों? कपिल। और सुरेंद्र के पिता यानी कपिल की बहन का क्या नाम है? मोहिनी। और कपिल के मित्र का क्या नाम है? मोहन। तो मोहन ने बैठते ही कहा, क्या बात है कपिल, बड़े परेशान लग रहे हो? मोहन ने क्या कहा? क्या बात है कपिल, बड़े परेशान लग रहे हो, बताओगे नहीं? जैसे ही कोई परेशान होता है तो परेशान व्यक्ति को देखते हैं तो आप लोग भी तो पूछते होगे ना कि क्या बात है, आप बड़े परेशान हो, क्या हो गया? तो ऐसे ही कपिल के मित्र मोहन ने उससे पूछा। कपिल ने कहा, क्या बताऊं मोहन, कल फिर मोहिनी का पत्र आया, उसकी तबीयत फिर खराब है। मुझे चिंता इस बात की है कि बार बार तबीयत बिगड़ना किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? कपिल ने कहा अपने मित्र मोहन से कि कल मोहिनी का पत्र आया और उसकी तबीयत फिर खराब है, तो बार बार उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैं चिंता में हूँ, मुझे चिंता हो रही है, कहीं उसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। फिर मोहन ने क्या कहा? चिंता ना करो कपिल, इस बार मोहिनी को दिल्ली ले जाकर ठीक से जांच कराऊं।
सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने क्या कहा? चिंता मत करो कपिल, इस बार मोहिनी को दिल्ली ले जाकर ठीक से जांच कराओ, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, जैसे किसी बड़े शहर में हम ले जाते हैं और उसमें वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, तो हम वहाँ पर अपने पेशेंट को दिखाते हैं। तो ऐसे ही मोहन ने कहा कपिल से कि तुम चिंता मत करो, तुम मोहिनी को दिल्ली ले जाओ, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम वहाँ पर उनको दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। शाम को ही सुरेंद्र अपने पिता के साथ अपनी बुआ के घर मेरठ पहुँच गया। तो जो मोहिनी थी, मोहिनी कहाँ रहती है? मेरठ। तो शाम को ही सुरेंद्र अपने पिता के साथ अपनी बुआ के घर मेरठ पहुँच गया। कपिल ने मोहिनी से पूरी डॉक्टरी जांच के लिए दिल्ली चलने को कहा। कपिल ने क्या कहा? कपिल ने मोहिनी से ये कहा कि तुम अपनी डॉक्टरी जांच के लिए कहाँ चले जाओ? दिल्ली चले जाओ। कपिल ने अपनी बहन मोहिनी से बोला कि तुम दिल्ली चलो, तुम्हारा वहाँ पर अच्छे से जांच करवाते हैं। मोहिनी बोली, दिल्ली में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, इतने दिन रोहित के स्कूल का क्या होगा? दिल्ली में 2-3 दिन तो लग जाएंगे, है ना? तो इतने दिन रोहित का स्कूल का क्या होगा? रोहित कौन था? रोहित मोहिनी के बेटा था। कपिल ने कहा, चिंता ना करो, सुरेंद्र रोहित के पास रहेगा, वह सब संभाल लेगा। कपिल ने क्या कहा? कपिल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सुरेंद्र रोहित के पास रहेगा, वह सब संभाल लेगा। सुरेंद्र कौन था? कपिल का बेटा था। सुरेंद्र 8वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन वह बहुत जिम्मेदार था। सुरेंद्र 8वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन था बहुत जिम्मेदार। वह अपने घर पर भी अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाता था। तो सुरेंद्र कौन सी क्लास में था? 8 में। वो बहुत जिम्मेदार था, वह अपनी मम्मी के साथ उनके कामों में हाथ बटाता था। तो आप लोग अब हेल्प करते हो मम्मी की? करनी चाहिए, समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत कुछ सीख गया था। यह आवश्यक भी था क्योंकि सुरेंद्र की माँ भी नगर निगम में नौकरी करती थी। यह आवश्यक क्यों था? क्योंकि सुरेंद्र की जो माँ थी वह नगर निगम में नौकरी करती थी। रोहित 3री कक्षा में पढ़ता था। रोहित कौन सी क्लास में था? 3rd में। आप लोग कौन सी क्लास में हो? 3rd में। तो वैसे ही रोहित 3rd क्लास में था, लेकिन उसे स्कूल जाने के लिए उसकी माँ ही तैयार करती थी। रोहित को स्कूल जाने के लिए कौन तैयार करता था? उसकी माँ मोहिनी। दूसरे दिन सुबह ही सुरेंद्र के पिता उसकी बुआ बस में बैठकर दिल्ली चले गए। क्या हुआ? दूसरे ही दिन सुरेंद्र के पिता यानी कपिल और मोहिनी कहाँ चले गए? दिल्ली। सारा दिन खेल कूद और मौज मस्ती से निकल गया। सारा दिन कैसे निकल गया? खेल कूद और मौज मस्ती से। शाम को सुरेंद्र ने रोहित से पूछा, अच्छा तो कल तुम्हें स्कूल जाना होगा? शाम को जैसे ही शाम हुई तो सुरेंद्र ने रोहित से पूछा कि अच्छा तुम्हें तो कल स्कूल जाना होगा? तो रोहित ने कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रोहित ने क्या कहा? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे तैयार कौन करेगा? माँ तो है नहीं। रोहित ने सुरेंद्र से बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे तैयार कौन करेगा? मम्मी तो है नहीं। तो सुरेंद्र बोला, घबराओ मत, मैं हूँ ना, स्कूल तो रोज जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ जूतों पर पॉलिश है? सुरेंद्र ने क्या बोला कि तुम घबराओ मत, स्कूल तो रोज जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ तुम्हारे जूतों पर पॉलिश है? तो अब आगे बढ़ते हैं, रोहित ने क्या कहा? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रोहित ने कहा, नहीं, जूतों पर माँ ही पॉलिश करती थी और माँ की तो तबीयत खराब थी। क्या कहा रोहित ने कि नहीं, जूतों पर पॉलिश नहीं है, जूतों पर तो माँ ही पॉलिश करती थी और माँ की तबीयत खराब थी। सुरेंद्र ने रोहित को समझाते हुए कहा,
तुम्हें अपने कुछ काम स्वयं करने चाहिए। सुरेंद्र ने रोहित को समझाते हुए क्या कहा कि तुम्हें अपने कुछ काम स्वयं करने चाहिए, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो सुरेंद्र ने रोहित से कहा कि तुम्हें अपने कुछ काम स्वयं करने चाहिए, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो आपको भी कुछ काम अपने आप करने चाहिए, सारे काम मम्मी से नहीं करवाने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सुरेंद्र ने रोहित को जूतों पर पॉलिश करना सिखाया। एक जूते पर सुरेंद्र ने पॉलिश की तो दूसरे जूते पर रोहित ने। रोहित बोला, यह काम तो बहुत आसान है। यह काम तो बहुत आसान है। सुरेंद्र बोला, कुछ कार्य करने से आसान हो जाते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी यूनिफॉर्म तैयार है? सुरेंद्र क्या बोला कि कुछ कार्य करने से आसान हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी यूनिफॉर्म तैयार है? अब यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? जो स्कूल की ड्रेस होती है उसको कहते हैं। रोहित ने कहा, पता नहीं, माँ ही यूनिफॉर्म पहनाती थी। रोहित को कुछ पता ही नहीं था क्योंकि रोहित का सारा काम उसकी माँ करती थी। सुरेंद्र बोला, अपनी यूनिफॉर्म शाम को ही तैयार करके रख लेनी चाहिए। सुरेंद्र ने रोहित की यूनिफॉर्म देखी तो कमीज का एक बटन टूटा था। सुरेंद्र ने कमीज में बटन लगा दिया। रोहित बोला, बटन लगाना भी बहुत आसान है, अगली बार बटन मैं ही लगाऊंगा। क्या हुआ? सुरेंद्र ने रोहित से बोला कि तुम्हारी यूनिफॉर्म तैयार है? रोहित बोला, मुझे नहीं पता, यूनिफॉर्म तो मम्मी पहनाती थी। तो सुरेंद्र ने यूनिफॉर्म को ढूंढा और देखा कि जो यूनिफॉर्म की कमीज होती है उसका एक बटन टूटा हुआ था। तो सुरेंद्र ने उसमें बटन लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि सुरेंद्र को बटन लगाना भी आता था। तो रोहित बोला, बटन लगाना तो बहुत आसान है, अगली बार बटन मैं ही लगाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। सुरेंद्र ने कहा, कई काम जो बहुत आसान हैं और छोटे छोटे हैं, उन्हें अगर तुम स्वयं करने लगो तो तुम्हारी माँ को कितना आराम मिलेगा। सुरेंद्र ने कहा रोहित से कि कई काम जो बहुत आसान हैं और छोटे हैं, उन्हें अगर तुम करोगे तो तुम्हारी माँ को भी बहुत मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। सुरेंद्र ने फिर पूछा, अपना बस्ता लगा लिया? सुरेंद्र ने रोहित से फिर पूछा कि तुमने अपना बस्ता लगा लिया? फिर आगे पढ़ते हैं। मैंने अपना बस्ता कभी नहीं लगाया। कौन बोला? रोहित। मैंने अपना बस्ता कभी नहीं लगाया, माँ ही लगाया करती थी, रोहित ने कहा। रोहित ने कहा कि मैंने अपना बस्ता कभी नहीं लगाया, माँ ही लगाया करती थी। सुरेंद्र बोला, अच्छा अपना स्कूल का टाइम टेबल दिखाओ। सुरेंद्र रोहित से क्या बोला कि अच्छा अपना स्कूल का टाइम टेबल दिखाओ। आगे पढ़ते हैं। टाइम टेबल देख कर सुरेंद्र ने किताबें, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, रबर, स्लेट सभी कुछ बस्ते में रखवा दिया। रोहित को बहुत मज़ा आया और बोला, ऐसा करने से बस्ता हल्का रहेगा, फालतू किताबें, कॉपियाँ मेरे बस्ते में नहीं रहेंगी। अब तो बस्ता मैं ही लगाया करूँगा। देखिए, सुरेंद्र ने रोहित को बस्ता लगाना भी सिखा दिया, है ना। आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन सुबह सुरेंद्र के साथ ही रोहित भी उठ गया। सुरेंद्र के साथ रोहित ने ब्रश किया, जल्दी जल्दी नहाया। फिर रोहित ने अपने आप ही कपड़े पहने, मोजे, जूते पहने। अब समस्या आई बालों में कंघा करने की। रोहित के बालों में तेल लगाकर कंघी भी उसकी माँ ही करती थी। सुरेंद्र ने बालों में तेल लगाया। रोहित सुरेंद्र को देखकर अपने सिर में तेल रगड़ने लगा। फिर जब सुरेंद्र अपने बालों में कंघी कर रहा था तो रोहित उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। देखिए क्या हुआ ये कि दूसरे दिन जब सुबह सुबह सुरेंद्र के साथ ही कौन उठ गया? रोहित।
और सुरेंद्र के साथ ही रोहित ने ब्रश भी कर लिया, नहा भी लिया, कपड़े भी पहन लिए और मोजे जूते भी पहन लिए। समस्या बस ये आई कि वे अपने बालों में कंघा कैसे करे, क्योंकि उसके बालों में कंघी जो बाल बनाती थी मम्मी, वो उसकी मम्मी बनाती थी, माँ बनाती थी। तो सुरेंद्र ने अपने बालों में तेल लगाया, उसी को देखते हुए रोहित ने भी अपने बालों में तेल लगा लिया। और जब सुरेंद्र अपने बालों में कंघी कर रहा था तो रोहित उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर रोहित ने भी सुरेंद्र की तरह अपने बालों में कंघी की, लेकिन मांग टेढ़ी निकली। तो सुरेंद्र ने कंघा लेकर ठीक से सीधी मांग निकाल दी। रोहित ने अपने बाल फिर बिगाड़ लिए तो बोला, मैं खुद ही सीधी मांग निकालूंगा। इतना कहकर रोहित ने स्वयं अपने बाल ठीक किए। तो आप लोग को पता है, आपको भी अपने सारे काम खुद करने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब रोहित स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार था। देखिए, रोहित ने सारी अपने बैग भी लगा लिया, यूनिफॉर्म भी पहन ली, बाल भी बना लिए, शूज़ भी पहन लिए। तो रोहित अपने स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार था। सुरेंद्र ने रोहित के नाखूनों की ओर देखा और कहा, अरे रोहित, तुम्हारे नाखून तो बड़े हुए हैं। जैसे ही सुरेंद्र ने रोहित के नाखूनों की ओर देखा, कहा कि अरे रोहित, तुम्हारे नाखून तो बड़े हुए हैं, इनमें महल भी भरा है। नाखून कटे होने चाहिए, नहीं तो नाखूनों की गंदगी खाने के साथ पेट में जाकर बीमारियां पैदा करती हैं। लाओ, मैं तुम्हारे नाखून काट दूं। सुरेंद्र ने नेल कटर से रोहित के एक हाथ के नाखून काटे। तभी रोहित ने सुरेंद्र के साथ हाथ से नेल कटर ले लिया और दूसरे हाथ के नाखून स्वयं ही काट लिए। तो इस बात पर सुरेंद्र ने रोहित की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी कि इसी बीच स्कूल की बस आ गई। रोहित का टिफ़िन सुरेंद्र ने तैयार कर दिया था। तो स्कूल से लौटकर रोहित ने सुरेंद्र को स्कूल की बहुत सारी बातें बताईं। अगले दिन रात को रोहित की माँ दिल्ली से लौटकर आई और सो गई। देखिए क्या हुआ, रोहित जो 3rd क्लास में पढ़ता था, उसका बड़ा भाई यानी कि सुरेंद्र वो 8th क्लास में पढ़ता था। तो सुरेंद्र अपना सारा काम खुद करता था और रोहित अपना सारा काम किससे करवाता था? मम्मी से, क्योंकि वो छोटा था। पर रोहित अब अपना सारा काम खुद कर सकता था, क्योंकि उसने सुरेंद्र को देख देख कर सारा काम सीख लिया था। और ये हुआ, सुरेंद्र ने रोहित को सारा काम सिखा दिया था और रोहित ने भी बहुत आसानी से अपने सारे काम सीख लिए थे। और क्या हुआ, उसकी माँ दिल्ली से लौट आई थी और सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो अचंभे से देखती रह गई। रोहित ने खुद कपड़े पहने, बालों में तेल लगाया, बाल काटे, चमचमाते जूते पहने, फिर अपनी माँ के पास आया। मोहिनी अपने रोहित को स्वयं स्कूल के लिए तैयार होते देख बहुत खुश थी, क्योंकि रोहित को सारा काम आ गया था। तो रोहित अपने आप ही तैयार हो गया था। मोहिनी ने रोहित के सिर पर प्यार से हाथ फैलाते हुए कहा, बस्ता तैयार कर लिया? रोहित ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, 1 दिन पहले। तो इसका मतलब आपको इस शिक्षा क्या मिलती है इस चैप्टर से, कि आपको अपने काम खुद करने चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो देखिए, अब हमको शिक्षा क्या मिलती है? बच्चों, हमें बड़े होने पर अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। समय समय पर माता पिता के कार्यों में भी हाथ बटाना चाहिए। मैंने भी अभी आपको यही बताया कि आपको अपना काम खुद करना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और अपने मम्मी पापा की भी हेल्प करनी चाहिए। तो बस आपका चैप्टर कंप्लीट। कल मैं कराऊंगी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको अपना पूरा चैप्टर रीड करना है। ओके, गुड बाय।